हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे कि बताया था 31 अक्टूबर को बिना किसी नोटिस के 10,792 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। ये सब लोग वही थे जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। सरकार से मिलने की कोशिश की और ये एक हमारी छोटी सी जीत थी, एक हमारा दबाव था एलजी साहब से भी और केजरीवाल जी से भी। 10,792 लोगों की तरफ से, उनके परिवारों की तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ। उन्होंने अपनी खुशियों को छोटा कर दिया है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन की फीस, LIC। सबसे ज़्यादा दुख उनका है जो किराए पर रहते हैं। आप समझ सकते हैं 4 महीने किराएदारों को जो मकान मालिक इतना टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद प्रपोजल गया कि नहीं गया, ये हमारे 10,792 के अभी नॉलेज में नहीं आया। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सीधा यहाँ पर मार्शल जो लगातार अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब जो मामला है, जो धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था, उस पर उनकी क्या राय है आगे की। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ पर नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं इस मुद्दे को। उनको लगता है कि यहाँ पर वो नौकरी दे रहे हैं लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नए नए स्कूल खोल रहे हैं। फ्लाईओवर का यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने उद्घाटन वाली बात उन्होंने कर दी है। तो उनका ये कहना है कि दिल्ली को उन्होंने अयोध्या बनाना शुरू कर दिया है। तो सीधा यहाँ पर उन मार्शलों से ही जान लेंगे कि कितना अयोध्या उनको लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितनी नौकरी उनके पास है, नहीं है। तो यहाँ पर तमाम मार्शल हमारे साथ है। तो सीधा सवाल यही करेंगे, सर, अभी तक अरविंद केजरीवाल लगातार नज़रअंदाज आप लोगों को कर रहे हैं और यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि कितना धरने पर बैठेंगे? आपके चैनल को नमस्कार। आपने एक बार पुनः हमारी आवाज़ को उठाया। मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार 4 महीने से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे कि बताया था 31 अक्टूबर को बिना किसी नोटिस के 10,792 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। ये सब लोग वही थे जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। 40 से 45% जो लोग किराए पर रहते हैं। हमने इस धरने में धूप बरसात सब कुछ झेला है और हमने कई प्रदर्शन भी किए, सरकार से मिलने की कोशिश की और ये एक हमारी छोटी सी जीत थी, एक हमारा दबाव था कि हमने उन पर दबाव बनाया। विधानसभा में 2 दिन का सत्र चला, उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ सर्वसम्मति से कि हमारी पुण्य बहाली पर उसमें आगे कार्रवाई होगी। फिर वहाँ से LG साहब के पास में जो प्रस्ताव जाएगा, तो मैं दोनों LG साहब से भी और केजरीवाल जी से भी 10,792 लोगों की तरफ से, उनके परिवारों की तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस प्रस्ताव को तेज़ी से इस पर काम किया जाए। क्योंकि 4 महीने दिल्ली जैसे राज्य में बिल्कुल सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे साथी हैं जिनसे मेरी रोज़ हमारे धरने में लोगों से बात होती है, उन्होंने अपनी खुशियों को छोटा कर दिया है। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन की फ़ीस, LIC, कहीं और जो उनकी छोटी मोटी खुशियाँ थी वो नहीं मना पा रहे हैं। सबके चेहरे मुरझा गए हैं। तो और इतना गंभीर विषय चल रहा है, जैसे कि हमारे कुछ साथी जो है अब इस दुनिया में नहीं है। हमने वो भी विषय भी इस लेटर में लिखा है कि आप इनके लिए भी ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द हमारी नौकरी को बहाल किया जाए, ताकि जो हमारी ज़िंदगी जो पटरी से उतर गई है वो पुनः उस पर चल सके। और सबसे ज़्यादा दुख उनका है जो किराए पर रहते हैं। आप समझ सकते हैं 4 महीने किराएदारों को जो मकान मालिक इतना टॉर्चर कर रहे हैं, या तो तुम हमारा किराया दो या फिर इसको खाली कर दो। देखिए, राजनीति हमें बिल्कुल नहीं आती है, ना ही हम कभी इस बारे में सोचा था। ये तो देखिए, जब लोकतंत्र में हम अपना अधिकार है आवाज़ उठाने का, जब हमारे साथ में गलत हुआ तो संविधान ने भी हमें एक अधिकार दिया कि अगर सरकारें आपके साथ में गलत कर रही हैं तो आप पुनः अपनी आवाज़ को उठा सकते हो। और मजबूती से देखो, हमने कोई भी ऐसा आज तक कोई भी कार्य नहीं किया जिसमें हमने कानून व्यवस्था को बिगाड़ा हो। हमने कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को उठाया और सरकार तक पहुंचाया। सरकार ने 2 दिन का विधानसभा सत्र चलाया। अब उसमें जो आगे की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी देरी हो रही है। मैं उन प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि जो हमारी जो फाइल है और जो हमारा प्रस्ताव पास हुआ उस पर जल्दी से जल्दी काम कर सके, ताकि ये लोग वापस अपने रोजगार को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ये कहा था कि अब बसों में ज़रूरत नहीं है मार्शल की, अब सब सुरक्षित है, इस तरीके से उन्होंने पहले ही कह दिया। अब वो बयान यहाँ पर दे रहे हैं कि LG फाइल आगे नहीं कर रहे हैं, ये LG नहीं चाहते, इस तरीके से कह रहे। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि बस यहाँ पर बहानेबाजी की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? धन्यवाद मैं आपका करता हूँ चैनल का। देखिए, इन्होंने जो 28 और 29 फरवरी को जो विधानसभा में चर्चा 2 दिन किया है, उसके बाद प्रपोजल गया कि नहीं गया, ये हमारे 10,792 के अभी नॉलेज में नहीं आया। मेरा जहाँ तक अनुभव है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ आप लोग मीडिया कहलाते हैं, उसके समक्ष भी ये लोग प्रस्तुत नहीं किए। तो इस अंधेरे में हम लोगों को रखा जा रहा है। अब हम कैसे विश्वास करें कि LG साहब के पास चला गया? अगर आप, मैंने पूछा क्या लग रहा है कि सिर्फ बहानेबाजी की जा रही है या सच में आप लोगों के लिए कुछ काम हो रहा है? नहीं, अगर वो मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं तब तो हम लोग को विश्वास जगता है। अगर मीडिया को भी नहीं बताते हैं तो हम लोग इसमें विश्वास नहीं रखते।
तो आप लोग लगातार यहाँ पर बात रख रहे हैं अपनी, तो समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, तो कैसे आप लोग आगे लगातार बढ़ रहे हैं, किसका समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, जैसे 5 जनवरी को लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर मिश्रा जी ने जो बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जो पूरा भारत ही देखा, दिल्ली क्या देखेगी, तो शंकर मिश्रा जी लगातार संपर्क में है दिल्ली सिविल डिफेंस के, और उनका कहना आज भी है कि अगर इसको विश्वास के साथ मीडिया के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे एलजी महोदय हो और चाहे सीएम, अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो दिल्ली सिविल डिफेंस के कदम से कदम और कंधे से कंधा शंकर मिश्रा, लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं इस समय, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं और कर रहे हैं। जी बिल्कुल, महिला है आप, नहीं मैं आपसे ही सवाल करूंगी। यहाँ पर बस में ट्रैवल करते हैं एज अ लेडी, आप भी ट्रैवल करते हैं, मार्शल भी थे, तो क्या सच में लगता है कि महिलाएं बस में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है यहाँ पर? नहीं, क्योंकि उसमें कभी कभार क्या होता है, जैसे लूट मार वाले होते हैं, किसी की चेन खींचते हैं, कोई दारू पीने वाला होता है, चर्च वाला होता है, तो क्या होता है वो अलग ही बदतमीजी करते हैं बस में घुस के। लेडीज़ को नहीं देखते हैं कि ये किस तरीके से खड़े हैं, वो और कोशिश करते हैं, धक्का लगता है तो वो जानबूझ के और धक्का देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो हमारी नौकरी वापस दी जाए, क्योंकि हमारे भाई बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो गुजर चुके हैं और उनके परिवार को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बाकी हम सर के कांटेक्ट में डेली थे और इन्होंने जो प्रोग्राम हमारा कराया था उससे ज़्यादा और बेहतर हम करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हमें नौकरी मिल जाए। जैसे कि आपने बताया, मैं भी बस में ट्रैवल करता हूँ, मेरी काफ़ी महिलाओं से बात होती है, तो आज की महिला और जो हमारी लड़कियाँ हैं, देश की बेटियाँ हैं, वो सक्षम हैं। अगर दिल्ली में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इस गारंटी की कि जब कोई लड़की ऑफिस निकलती है अपनी नौकरी के लिए, जिस तरह से वो ऑफिस निकलती है उस तरह से सुरक्षित उसका आना। देखिए, पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरा ये तो जांच का विषय होता है बाद में। अगर कोई ऑन द स्पॉट हम किसी क्राइम को रोक सकते हैं तो वो एक वर्दीधारी होता है जो ऑन द स्पॉट क्राइम को रोक सकता है। बाद में तो ये होता है कि घटना हो जाती है, ऑन द स्पॉट हम घटना को कैसे रोकें, तो इसलिए बसों में मार्शल होना बहुत ज़रूरी है। और महिलाएं खुद कहती हैं कि हमें मुफ्त का सफ़र नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित सफ़र चाहिए। इसकी गारंटी कौन लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है कि हमें मुफ्त का सफ़र नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित सफ़र चाहिए। और क्या वो केजरीवाल दे भी रहे हैं? क्योंकि उनका साफ तौर पे पहले ये कहना था, अपनी बातों से लगातार पलटते हम लगातार देखते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मार्शल की ज़रूरत है, फिर कहते हैं मार्शल की ज़रूरत नहीं है, अब कहते हैं कि नौकरी मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पर अन्य लोग यहाँ पर नौकरी उनको नहीं देना चाहते। तो ये जो पलटा पलटी चलती रहती है केजरीवाल की, तो उस पर सवाल लगातार बनते हैं। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है कि मार्शलों को उनकी नौकरी मिलती नजर आई?